वेलकम टू फतेह क्लासेस। माई सेल्फ सनी मित्तल और मैं आपको मैथमेटिक्स टूल्स के बारे में बताऊंगा और क्लास 10th का जो सिलेबस है, जो रिवाइज सिलेबस हो चुका है आरबीएससी का, उसी से रिलेटेड आपको पूरा सिलेबस क्लास टू क्लास करवाऊंगा। ठीक है, आप मेरे साथ कंटिन्यू रहें। और आज मैं थोड़ा सा आपको बेसिक के बारे में बताऊंगा, मैथमेटिक्स टूल्स के बारे में बताऊंगा। और जो अपना कोविड-19 की वजह से, जो कोरोना वायरस की वजह से जो सिलेबस अपना डिले हो गया है राजस्थान बोर्ड का, और जो रिड्यूस हो चुका है सिलेबस, है ना, जो सिलेबस न्यू रिवाइज आया है, उसी की नॉलेज मैं आपको दूंगा। ओके, सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज़ होती है? आप इस हिंदी में इसको बोलते हो त्रिकोणमितीय। और रेशो की बात करते हैं अपने, तो ये क्या बन जाता है? अनुपात। यानी कि सबसे पहले जो चीज़ आती है वो त्रिकोणमितीय अनुपात की बात कर रहे हैं। तो इसमें ये त्रिकोणमितीय है, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है त्रिकोण और एक है मितीय। त्रिकोण का मतलब होता है त्रिभुज जिसके 3 कोण हो, और मितीय का मतलब होता है भुजाएं। यानी कि त्रिभुज की जो 3 भुजाएं होती हैं उनका अनुपात जो होता है वो ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कहलाता है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। एक ऐसी संरचना जो कि पूरी की पूरी बंद हो, बंद वक्र, जिसकी 3 भुजाएं हो और 3 वर्टिसेस हो, इसके 3 कोने हो, उसको हम त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं ये आप जानते हो। त्रिभुज की छोटी छोटी क्लासेस में ही आ जाता है। तो त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं, एक समबाहु, दूसरा विषमबाहु और तीसरा त्रिभुज होता है समद्विबाहु। ये भुजाओं के आधार पर मैंने त्रिभुज का प्रकार बताया है, भुजाओं के आधार पर। और यही अपने अगर कोण के आधार पर बात करें, कोण के आधार पर, तो कोण के आधार पर जो त्रिभुज हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। एक न्यून कोण, दूसरा समकोण और तीसरा त्रिभुज होता है अधिक कोण त्रिभुज। तो हम समबाहु के बारे में बात करते हैं स्टार्टिंग में। समबाहु एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं, क्योंकि यहां पर भुजाओं के आधार पर हो रहा है तो हम सिर्फ भुजाओं की बात करेंगे। ऐसा त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और इसके सभी कोण 60-60 डिग्री के होते हैं, उसे हम समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। दूसरा है विषमबाहु, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हों, जैसे लाइक ऐसे यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये तीनों भुजाओं के जो माप हैं वो सेम हैं, और यहाँ पर जो है वो भुजाओं के जो माप हैं वो अलग अलग हैं। तो इस प्रकार का जो त्रिभुज होगा वो विषमबाहु त्रिभुज होगा। अब यहाँ पर जो कोण थे वो तीनों बराबर थे। यहाँ पर मैं कोण की बात करूँ तो तीनों कोण अलग अलग होंगे, तीनों के तीनों डिफरेंट होंगे। ठीक है, लेकिन मैं इनके बारे में ये बता सकता हूँ कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? 6 सेंटीमीटर। तो इनमें सबसे बड़ी भुजा जो है उसके सामने वाला कोण भी सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा। और दूसरे नंबर की जो साइड है वो कौन सी है? 5 सेंटीमीटर। इसके सामने वाला कोण सेकंड नंबर पे होगा, और जो थर्ड होगा, जो लास्ट है अपने पास, वो सबसे छोटा कोण होगा। सबसे छोटी भुजा के सामने वाला कोण भी सबसे छोटा होगा। तीसरे त्रिभुज की बात करते हैं हम, समद्विबाहु। समद्विबाहु एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं, कोई भी 2 भुजाएं बराबर हो सकती हैं, और उनके सामने वाले कोण भी, इस भुजा के सामने वाला कोण ये, इस भुजा के सामने वाला कोण ये दोनों कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको ये दे दिया है। तो ये है समद्विबाहु त्रिभुज, ये है अपना विषमबाहु, और ये त्रिभुज है अपना समबाहु। ओके, अगर इनके नाम इंग्लिश में लिखे जाएं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, विषमबाहु स्केलन, और ये है आइसोस्केलन। आइसोस्केलन
और ये स्केलन, और ये है अपने पास इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, अब बात करते हैं अपने कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर अपने पास जो त्रिभुज हैं, पहला है न्यून कोण, ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण जो हैं, यहां पर कोणों की बात हो रही है तो कोण के बारे में बात करेंगे। यहां पर जो तीनों कोण हैं, तीनों के तीनों कोण ही 60 डिग्री से 90 डिग्री से कम होंगे, सभी कोण 90 डिग्री से छोटे होंगे। इस प्रकार के त्रिभुज को हम बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, एक कोण 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, और बाकी जो दो कोण हैं वो न्यून कोणीय होंगे। अधिक कोण, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण होगा वो 90 डिग्री से अबव होगा। ये वाला जो कोण होगा वो 90 डिग्री से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। इस प्रकार के त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। और मैंने अभी भी बताया, जो भुजा सबसे बड़ी होगी उसके सामने वाला कोण भी बड़ा होगा। वही चीज यहाँ पर है, जो कोण सबसे बड़ा होगा उसके सामने वाली भुजा भी सबसे बड़ी होगी। तो ये हो गए त्रिभुज के प्रकार। अब अपने बात करते हैं, वापस उसी टॉपिक पे आ रहे हैं जिस टॉपिक पे अपने चल रहे थे, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, हम सिर्फ एक ही त्रिभुज के बारे में बात करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ इसी त्रिभुज से रिलेटेड जो सिलेबस है वो अपना इसी त्रिभुज से रिलेटेड है। बाकी सभी त्रिभुज में त्रिकोणमिति होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाला है वो है समकोण त्रिभुज। तो अपने बात कर रहे हैं अब समकोण त्रिभुज की। तो बात चल रही है अपनी समकोण त्रिभुज, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। हम कोशिश करेंगे कि जितना भी सिलेबस है हम इंग्लिश मीडियम के लिए भी प्रोवाइड करें। ओके, तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को शेयर करें और लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, नियर एंड डियर्स को। ओके, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण कितने का हो, 90 डिग्री का हो, एक एंगल 90 डिग्री का होता है, और बाकी जो दो कोण होते हैं वो छोटे होते हैं 90 डिग्री से, क्योंकि ओवरऑल ट्रायंगल के जो ओवरऑल एंगल होता है उसका जो सम होता है वो 180 होता है। तो 90 इसने कवर कर लिया, तो दोनों एंगल का सम कितना होगा, 90 डिग्री। तो अगर एक 30 होगा तो दूसरा 60 का होगा, अगर एक 45 का है तो सेकंड वाला भी 45 का होगा, इसी तरीके से। तो ये 90 डिग्री है, ये सबसे बड़ा कोण होता है समकोण त्रिभुज में। तो जो सबसे बड़ा कोण है उसके सामने वाली भुजा भी सबसे बड़ी होती है और उसका नाम होता है कर्ण। ओके, अब तीन चीज़ें होती हैं समकोण त्रिभुज में, एक कर्ण होता है, एक का नाम होता है आधार, और एक का नाम होता है लंब। अब कर्ण तो डिसाइड हो गया कि कर्ण तो फिक्स होता है कि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है वो कर्ण होती है, लेकिन आधार और लंब जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल। अगर मैं सी एंगल की बात कर रहा हूँ, देखिए यहाँ एंगल सी की बात हो रही है, तो कोण के जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी वो हमेशा कौन सी होगी, लंब। अगर मैं ए कोण की बात करता, अगर मैं यहाँ पर कोण ए की बात करूँ, ये तो 90 डिग्री है, ये कर्ण है। अगर मैं कोण ए की बात करूँ बेटा, तो कोण ए की बात करेंगे तो कोण ए के अनुसार ये वाली जो भुजा हो जाएगी वो लंब हो जाएगी, और यहाँ पर कोण सी की बात हो रही है तो कोण सी के सामने वाली भुजा लंब। अब जो भुजा बच गई है वो है आधार, और इधर जो भुजा बच गई है वो है आधार। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, लेकिन अपने तो कर्ण बोल रहे हैं। इसको बेस बोलते हैं और इसको परपेंडिकुलर। तो बेस को हम, आधार को यहाँ पर ए से शो करते हैं हिंदी के अंदर, और इंग्लिश में बेस बोलते हैं। लंब यहाँ पर एल से शो किया जाता है। तो एक वेरी 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 फेवरेट एंड इम्पोर्टेंट थ्योरम जो स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो आप, पाइथागोरस प्रमेय, जिसको बोधायन प्रमेय भी बोला जाता है, बोधायन प्रमेय, जो कि बहुत ही फेमस है। कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर इक्वल्स टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये अपनी पाइथागोरस प्रमेय होती है, और ये छोटी क्लासेस से ही स्टार्ट हो जाती है।
अब ये कहाँ से डेवलप हुई है, कहाँ से इसका डेरिवेशन हुआ है, उसके बारे में अपने यहाँ पर डिटेल में नहीं जानेंगे, बाद में बात करेंगे इसके बारे में। बिकॉज अपना जो चैप्टर है त्रिकोणमिति, उसमें सिर्फ इतना ही अपने को पता है कि कर्ण स्क्वायर इक्वल्स टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसका डेरिवेशन भी होता है, लेकिन इसके यहाँ पर अपने डेरिवेशन की बात नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं अपने त्रिकोणमिति की। मैंने त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में बताया आपको। त्रिकोणमिति यानी कि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। त्रिभुज की ये 3 भुजाएं हैं, कौन कौन सी हैं? लंब, कर्ण और आधार। इन तीनों भुजाओं में से अनुपात हमेशा 2 भुजाओं का निकालना है, चाहे वो लंब और कर्ण का हो, चाहे वो कर्ण और आधार का हो, चाहे वो लंब और आधार का हो। तो अनुपात ये 3 हो गए। अब 3 अनुपात इनके रिवर्स होते हैं, जैसे कर्ण अपॉन में लंब, जैसे लंब अपॉन कर्ण है वैसे कर्ण अपॉन लंब, ये भी एक रेशो है। आधार का अनुपात कर्ण के साथ, आधार का अनुपात लंब के साथ। तो ये कितने रेशो हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यानी कि यहाँ पर अपने को 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है। और सबसे फेमस मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ इसकी, लाल बटे में कक्का। यानी कि जो पहला देखो, पहला जो अनुपात है वो लंब बटे में कर्ण, अगला है आधार बटे में कर्ण और तीसरा है लंब बटे में आधार। और फिर इसका जस्ट रिवर्स, आधार बटे में लंब, कर्ण बटे में आधार, कर्ण बटे में लंब। तो पहला जो अनुपात है अपना L बटे में K, लंब बटे में कर्ण, इसका जो नाम है वो साइन थीटा रखा गया है। अब ये वर्ड कहाँ से आया है? ये ड्राइव्ड रूप है, और ड्राइव्ड फॉर्म के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते इस चीज़ के बारे में, क्योंकि ये पहले से डराइव हैं। साइंटिस्ट ने जो ड्राइव कर दिया वही अपने को पढ़ने को मिल रहा है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू लंब बटे में कर्ण। सेकंड है अपने पास कॉस थीटा। अब यहाँ पर थीटा एंगल नहीं है, अपने पास एंगल कौन सा है? सी। अपने सी को ही थीटा ले लेते हैं, ये थीटा एंगल। तो अब यहाँ थीटा लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल्स टू लंब बटे में कर्ण, कॉस थीटा इक्वल्स टू आधार बटे में कर्ण। देखो ये अपने पास है। फिर तीसरा रेशो जो आएगा वो लंब बटे में आधार आएगा, टेन थीटा इक्वल्स टू लंब बटे में आधार। नेक्स्ट है अपने पास कोण थीटा। अब इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, आधार बटे में लंब। अगला हो जाएगा सेक थीटा, कर्ण बटे में आधार। और अपने पास लास्ट है कोसेक थीटा, कर्ण बटे में लंब। गॉट इट। तो अपने पास टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे और इनके अलग अलग क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू आरबीएससी रिवाइज सिलेबस। ओके। तो अपने सबसे पहले बात करते हैं एंगल की। यहाँ पर जो एंगल है थीटा, इसके सामने वाली भुजा लंब हो गई। अगर यहाँ पर एंगल ये वाला थीटा होगा तो लंब ये हो जाएगा। अब यहाँ पर लंब कौन है? ए बी। तो अपने यहाँ लिख सकते हैं जो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो ए बी अपॉन कर्ण, कर्ण की वैल्यू है ए सी, तो ए बी अपॉन में ए सी। यानी कि ए बी और ए सी का जो अनुपात है वो साइन थीटा है। और आपको पता है ये भुजा है, ये भी भुजा है। भुजाओं के, त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को ही क्या बोला जाता है? त्रिकोणमिति अनुपात कहा जाता है। यही डेफिनेशन है ट्रिग्नोमेट्री रेशो की। तो आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे और इसके बाद अपने कल न्यू क्लास के अंदर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। थैंक यू सो मच।